नमस्कार दोस्तों। द न्यूज़ अड्डा पर आप देख रहे हैं मेरे साथ प्योर पॉलिटिक्स। क्या आपको भी मेरी तरह ही लगता है, जैसा बहुत सारे लोगों को लगता है, कि एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी पड़ जाती है और जब तस्वीर सियासी हो तो पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर पावर कॉरिडोर के भीतर एक ही तस्वीर खलबली मचा देती है। ये तस्वीर अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता जैसे भारी भरकम विभागों को संभाल रहे डॉक्टर धन सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। कहने को सामान्य मुलाकात है, जैसे उत्तराखंड से जाने वाले तमाम नेता बद्रीनाथ या केदारनाथ की रिप्लिका का सोवेनियर भेंट करते हैं। पार्टी के जब वरिष्ठ नेताओं से या भारत सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, उसी अंदाज में धंधा जब प्रधानमंत्री से मिले तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केदारनाथ की जो रेप्लिका का सोवेनियर है वो भेंट कर रहे हैं। कहने में स्वाभाविक लगती है, लेकिन ऐसे समय में जब केदारनाथ में उपचुनाव भी होना है और केदारनाथ के दिल्ली को लेकर के जो मंदिर और धाम का जो बवाल था वो भी अपने स्तर पर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस केदारनाथ की तरफ पदयात्रा अपनी यात्रा निकाल रही है। उस समय प्रधानमंत्री को केदारनाथ के रेप्लिका वाला सोवेनियर धंधा भेंट कर रहे हैं। फिर भी हम इस तस्वीर को सामान्य तस्वीर मान सकते हैं, लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस आत्मीयता के साथ किस अंदाज में धंधा के हाथों पर अपने आश्वस्ति का, भरोसे का, आत्मीयता का हाथ रखे हुए ये बड़ा मैसेज देता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे को लेकर, तस्वीरों को लेकर, इमेज को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और पिछले 10 सालों की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो हमने देखी है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसमें हमने इस चीज़ को खूब देखा है कि प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों का बेहद खास ख्याल रखते हैं। लेकिन जिस अंदाज में, जिस आत्मीयता के साथ इस दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धंधा से मिल रहे हैं, ये बताता है कि ये उनकी जो का रिश्ता जो धंधा से है वो बहुत पुराना है, जान पहचान बहुत आत्मीय है और बहुत सारा इस तस्वीर में भरोसा दिखाई देता है। आपने ऐसे ठीक तस्वीर उस वक्त भी कई बार देखी होगी, पिछले कुछ सालों में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, तो आपने देखा वो कई बार ऐसा देखने में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास, आत्मीयता, सहजता के साथ धामी से, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। कुछ कुछ वैसी ही तस्वीरें दिखाई देती है। आप जानते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आत्मीयता से किसी राजनेता से मिलते हैं तो उसके बाद भले प्रदेश की सियासत में उनके बहुत सारे विरोधी आए दिन उनकी कुर्सी को खिसकाने, हिलाने डुलाने की कोशिश करते रहते हों, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी नेता से इस आत्मीयता से मिल रहे होते हैं, विरोधी उस राजनेता की कुर्सी को हिला नहीं पाते। हम देख रहे हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी किस मजबूती से चल रहे हैं और वही एक तरह से उसी की याद धंधा जब प्रधानमंत्री से मिल रहे थे इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। और जो भी तीसरी तस्वीर है इसमें आप देखते हैं कि धंधा प्रधानमंत्री के सामने बैठे हैं और वो संभव है कि अपने विभागों की जानकारी भी दे रहे होंगे, प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई भी दी होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई होंगी। हालांकि जब तमाम नेता आते हैं तो मीडिया में यही कहा जाता है कि प्रदेश के विकास की, विभागों का फीडबैक रिपोर्ट कार्ड दिया, लेकिन जो व्यवहारिक राजनीति में हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी एक मंत्री के विभाग में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी लें। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी सिलसिलेवार तरीके से फीडबैक लिया जाए। ये ज़रूर होता है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में कोई बात है, उनके पास कोई फीडबैक है, तो वो ज़रूर जब प्रदेश के नेता आते तो उनको फीडबैक देते हैं। लेकिन जिस अंदाज में धंधा प्रधानमंत्री से मिले हैं उसने उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में पिछले 24 घंटे में कई तरह के कंपन पैदा होते हुए दिखाई दिए हैं। और बीजेपी के भीतर से लेकर सरकार के भीतर ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी चर्चाएं हुई इन तस्वीरों को देखने के बाद, होनी भी चाहिए। लेकिन इसके बाद वाली जो ये तस्वीर है ये कहानी को और आगे बढ़ाती है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में मुलाकात की है। कोई कहेगा कि पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तो प्रधानमंत्री के पास ज़रा ज़्यादा फुर्सत होती है क्योंकि वो
वो विदेश यात्रा पर कमोबेश नहीं जाते हैं जब सत्र होता है तो, और देश में भी दिल्ली से बाहर बहुत नहीं जाते हैं, तो इस दौरान वक्त होता है जब राज्यों के नेता जाते हैं और मुलाकात आसानी से हो जाती है। संभव है कि धंधा भी काफ़ी समय से वक्त ले रहे होंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर क्या बताती है पार्लियामेंट से? क्या इसको ये कहा जाएगा कि धंधा प्रधानमंत्री से मिलकर निकल रहे थे, सामने से जो नए नवेले सांसद हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गढ़वाल के अनिल बलूनी हैं, वो आ गए और मुलाकात हो गई, तस्वीर बन गई? इतना भर नहीं है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसका इशारा ये तस्वीर करती है। खास तौर पर जो गढ़वाल के अंदर जो कंसोलिडेशन बीजेपी के भीतर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर उसको फिर से तस्दीक करती है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस अंदाज में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अनिल बलूनी राज्यसभा के सांसद थे, बाद में संबंध उस तरह की जो मधुरता दिखाई नहीं दे रही थी, वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब जब दोनों लोकसभा के सांसद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत के देहरादून के आवास पर अनिल बलूनी पहुंचते हैं, वो एक बार फिर से जो बर्फ थी कहीं वो पिघल गई है और एक गर्माहट त्रिवेंद्र और बलूनी के बीच देखी जा रही है। और यहाँ धंधा भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बहुत कुछ कहता है। इससे पहले भी आपने एक तस्वीर, जब मोदी कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल की जो शपथ हो रही थी, तब आपने देखा था कि एक तस्वीर में अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत महेंद्र भट्ट के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसी दौरान एक दूसरी तस्वीर भी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अजय टमटा को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे। तो ये नहीं कि उत्तराखंड का जो बीजेपी के भीतर की जो पॉलिटिक्स है उसमें चीज़ें किस तरह से एक नई शिफ्ट होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसका संकेत देता है। ऐसे समय में जब धन सिंह रावत दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, फिर दूसरी तस्वीर उनकी, हालांकि वो अमित शाह से गृह मंत्री से भी मिले हैं, लेकिन जो तस्वीर त्रिवेंद्र और बलूनी के साथ उनकी आई है उसने एक तरह से उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बहुत सारे संकेत छोड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धन सिंह रावत की पॉलिटिक्स, अगर धन सिंह रावत की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो 2017 में जब कांग्रेस उत्तराखंड से सत्ता से गई थी और बीजेपी सत्ता में आई थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बाद में बनाया जाता, लेकिन उससे पहले जो नाम चर्चा में चल रहे थे उन नामों में एक नाम धन सिंह रावत का भी था। मीडिया में बहुत तेजी से ही नाम चला था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि धन सिंह रावत के दिल्ली में पार्टी के भीतर और आरएसएस के भीतर बहुत अच्छे संबंध है, बहुत मजबूत, वेल कनेक्टेड उनको माना जाता है दिल्ली के स्तर पे, और उनका नाम भी चर्चाओं में दौड़ा था। ये अलग बात है कि तब मुख्यमंत्री फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत बनते हैं, लेकिन जब त्रिवेंद्र को हटाया गया तब एक बार फिर धन सिंह रावत का नाम बहुत तेजी से दौड़ा। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने चौपर भी दौड़ाया, प्रयास भी किए थे, लेकिन फिर तीरथ सिंह रावत को मौका मिला था और उसके बाद तीरथ को हटने के बाद एक बार फिर धन सिंह रावत की चर्चा थी। लेकिन चूंकि गढ़वाल से दो दो ठाकुर चेहरे मुख्यमंत्री बन चुके थे, इसलिए कुमाऊं के नजरिए से ठाकुर चेहरे की जब खोज होती है तो वहां पुष्कर सिंह धामी मुफीद बैठते हैं। तो क्या समझा जाए कि चाहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, तीरथ सिंह रावत रहे या अब पुष्कर सिंह धामी हो, लेकिन दिल्ली से अपनी वेल कनेक्टेड होने के चलते धन सिंह रावत, जब भी उत्तराखंड में कोई भी पॉलिटिकल शिफ्टिंग होती है, कोई थोड़ा सा भी बीजेपी के भीतर कंपन पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत के नाम की चर्चा होती है। और आपने देखा होगा, चाहे चुनाव गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, अगर उत्तराखंड में पॉलिटिकल एक्शन नहीं है तो आप देखेंगे कि धन सिंह रावत उन राज्यों के कैंपेन के ये हिस्सा होते हैं। वो इलेक्शन की मशीनरी जो बीजेपी की है उसमें कहीं ना कहीं फिट नजर आते हैं। ये उनकी सांगठनिक क्षमता, चुनावी स्किल का भी एक तरह से इशारा करता है और ये बताता है कि दिल्ली में कितने मजबूत उनके रिलेशनशिप हैं। तो क्या समझा जाए कि ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धन सिंह रावत मिले तो क्या इसे सामान्य तौर पर एक सहज मुलाकात माना जाए कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेता जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको शुभकामनाएं दे रही है, इतना भर है? या कहीं कि ऐसा भी लगता है कि ऐसे समय में जब पॉलिटिक्स उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन उसके थोड़े समय बाद जो बाई इलेक्शन हुए हैं बद्रीनाथ और मंगलोर के, वहां बीजेपी को जो करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, इसके बाद दिल्ली में किस तरह से चीजें शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या वहां कोई स्कोप, संभावनाएं बन रही हैं? उस नजरिए से जब गढ़वाल की बीजेपी की पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चीजें शिफ्ट हो रही हैं और एक नई शेप और एक नई तस्वीर और एक नई स्थिति इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी
एक छोर पर एक पक्ष में एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों पार्लियामेंट के अंदर हैं और अक्सर अब उनको उनके भीतर की जो केमिस्ट्री है वो बाहर छन छन के आ रही है। वहां धन सिंह रावत की भी मौजूदगी ये कई तरह के इशारे करती है। क्या बीजेपी के भीतर कोई तूफान पल रहा है, ये उसके सन्नाटे का इशारा करती है क्या? दूसरी सबसे बड़ी बात हम देखते हैं किसी समय में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो वाई प्लस सिक्योरिटी को लेकर के जो मसला सामने उभर करके आया है, ये भी कुछ इशारा करता है। जिस तरह से मीडिया के एक तबके में, हालांकि उसको फिर पुलिस ने, गृह विभाग ने अफवाह बताया कि खबर उड़ाई जाती है कि त्रिवेंद्र और अनिल बलूनी की सुरक्षा है, उसको कम किया जा रहा है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें बीजेपी के भीतर, जो बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर चल रही हैं। इसी दौरान ये मुलाकात होती है। यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कयासबाजियां, खुसर फुसर का नया दौर शुरू होगा। जब कल शाम से तस्वीर वायरल होने लगी कि धनदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, लेकिन धन सिंह रावत की पॉलिटिक्स को आप समझेंगे, वो बहुत मजबूती से त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े नजर आए थे। धन सिंह रावत तीरथ सिंह रावत के साथ भी खड़े नजर आए थे। अब भी पुष्कर सिंह धामी के साथ धन सिंह रावत खड़े नजर आते हैं, तस्वीरों में कम से कम देखा जाए तो। और उत्तराखंड में उन्हें बीजेपी का ट्रबल शूटर भी समझा जाता है। भले बद्रीनाथ के चुनाव में राजेंद्र भंडारी हार गए, लेकिन आप जानते हैं कि वहां सबसे लंबे समय तक ड्यूटी मंत्रियों की अगर बात की जाए तो धन सिंह रावत की लगाई गई थी। यानी धन सिंह रावत को किसी भी मुख्यमंत्री के ट्रबल शूटर के तौर पर, मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनके बेहद करीबी के पास जब मैं बैठा हुआ था तो जब एक टीवी सामने चल रहा था, न्यूज़ में तस्वीर आती है, मुख्यमंत्री के बगल में धन सिंह रावत खड़े हुए हैं, तो जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री के ठीक बाएं जो उनके खड़े हुए हैं, इस चेहरे से ही मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा सतर्क होने की दरकार है। यानी ये धन सिंह रावत को लेकर के जो भी मुख्यमंत्री रहे, कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि धन सिंह रावत से बहुत संभल करके भी रहने की जरूरत है। तो क्या समझा जाए, जब गढ़वाल में बीजेपी के भीतर पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ खड़े होते हुए नजर आए, तीरथ सिंह रावत के साथ खड़े होते हुए नजर आए, पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़े होते नजर आए, तो अब क्या समझा जाए कि धन सिंह रावत इंडिविजुअली अपनी एक पॉलिटिकल बिसात बिछाने की तरफ आगे बढ़ गए। उनको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री के साथ बहुत ज़्यादा चिपक करके खड़े रहने से पॉलिटिकली जब उन चीफ मिनिस्टर को नुकसान होता है तो उसका खामियाजा उनके अगल बगल में खड़े हुए पॉलिटिकल व्यक्ति को भी होता है। तो क्या इस नज़रिए से धन सिंह रावत अब इंडिविजुअली अपनी पारी खेलने की तैयारी में है और वो किसी ऐसे अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि जब बीजेपी के भीतर के पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चीज़ें शिफ्ट कर रही है, तब उनके लिए क्या कोई संभावना बन सकती है? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री, जिस आत्मीयता से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, और ये बीजेपी के भीतर सभी लोग जानते हैं कि धन सिंह रावत दिल्ली के स्तर पर, दिल्ली दरबार के स्तर पर बहुत वेल कनेक्टेड हैं। इसीलिए जब भी किसी तरह की हल्ला चर्चा होती है तो उसके बीच में कहीं ना कहीं नाम धन सिंह रावत का भी उड़ता रहता है। हालांकि जिस अंदाज में 5 लोकसभा सीटें पुष्कर सिंह धामी ने जीत करके बीजेपी को दी हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का कद बेहद मजबूत, बहुत ताकतवर समझा जा सकता है। यूसीसी जैसे फैसलों से भी उनको नई पॉलिटिकल ताकत मिली हुई है। लेकिन बद्रीनाथ और जो मंगलौर की शिकस्त है, उसने बीजेपी के भीतर एक तरह से बेचैनी तो पैदा की ही है। और सामने जब केदारनाथ का उपचुनाव है, बीजेपी में बहुत शिद्दत से इस चीज़ पर मंथन चल रहा है कि केदारनाथ से आखिर किनको लड़ाया जाए। सवाल आशा नोटियाल या कुलदीप सिंह रावत भर तक नहीं है, और भी बहुत सारे चेहरों को टटोला जा रहा है, तीरथ सिंह रावत से लेकर के रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर के बीजेपी के भीतर और बहुत सारे चेहरों को टटोला जा रहा है। इसी तरह के हालात कांग्रेस के भीतर भी हैं, क्योंकि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में रह सकती है। उसकी रणनीति ये होगी कि बीजेपी जब एक निर्णय लेगी तो उसके बाद कांग्रेस निर्णय लेनी। बहुत सारी चीज़ों के बाद जब पूरा कांग्रेस की ये पदयात्रा, कांग्रेस की यात्रा केदारनाथ की तरफ बढ़ रही है, तब केदारनाथ के रेप्लिका के सोवेनियर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस अंदाज में धन सिंह रावत मिले हैं, उसने उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक नई तरह की तपिश, एक नई तरह की गर्माहट पैदा की है। लगातार होती देहरादून और उत्तराखंड में बारिश के बीच ये जो तस्वीर थी, इस तस्वीर ने बहुत कुछ कहा है। आने वाले समय के बहुत सारे संकेतों की तरफ भी इशारा किया है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस तस्वीर में कुछ खासियत है, या आपको लगता है कि एक रूटीन मुलाकात थी, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा जाना चाहिए। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।